बीजेपी कांग्रेस में हुआ पोस्टर वार शुरू। कांग्रेस ने मोदी ट्रंप का फोटो जारी किया, लिखा नरेंद्र सरेंडर नहीं होना था। बीजेपी ने राहुल मुनीर को साथ दिखाया, कहा वन एजेंडा वन ड्रीम। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक। रिजिजू बोले ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा, जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव होगा संभव। ऑपरेशन सिंदूर को सम्मान देने भुज में बनेगा सिंदूर वन। 20 एकड़ में बन रहे हैं वन में पर्यटक राफ्ट। S400 ब्रह्मोस की प्रतिकृतियां देख सकेंगे लोग। कोरोना का नया वेरिएंट 27 राज्यों में फैला, 4302 एक्टिव केस मिले, 44 की हुई मौतें। केरल के अस्पताल में मॉक ड्रिल होगी, हिमाचल में मास्क है जरूरी। CDS बोले पाक भारत को 48 घंटे में हराना चाहता था, लेकिन प्लानिंग 8 घंटे में फेल हो गई। नुकसान के डर से सीज फायर के लिए कॉल किया। पुतिन ने ट्रंप से कहा यूक्रेन से हमले का बदला लेंगे। दोनों नेताओं के बीच 75 मिनट की बातचीत हुई। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी चर्चा हुआ। शेख हसीना के पिता बांग्लादेश के राष्ट्रपिता नहीं कहलाएंगे, स्वतंत्रता सेनानी की परिभाषा भी बदल डाली। 3 दिन पहले करेंसी की तस्वीर भी हटाई थी। यूक्रेन का दावा, रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाला ब्रिज हमने उड़ाया है। 1100 केजी विस्फोटक का इस्तेमाल किया है। ब्रिज पर 3 साल में तीसरी बार हुआ हमला। ट्रंप से अलग होते ही फूटा मस्क का गुस्सा, बोले फंडिंग बिल को बेतुका और फिजूल खर्ची बताया। कहा संसद देश को दिवालिया बना रही है। आज से शुरू होगी हज यात्रा। 6 दिन में 25 लाख तीर्थयात्री सऊदी अरब के मक्का पहुंचेंगे। भारत से 1.75 लाख लोग जाएंगे। एलोन मस्क के पिता कुर्ता पाजामा में अयोध्या पहुंचे, हाथ जोड़कर नमस्कार किया। बेटी भी साथ, रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव में लिबरल पार्टी की हुई जीत, नए राष्ट्रपति बनेंगे ली जे म्यूंग। विपक्षी उम्मीदवार ने हार को किया स्वीकार। रूस यूक्रेन में दूसरे दौरे की शांति 1 घंटे में हुई खत्म। कैदियों की अदला बदली पर सहमति। दोनों देश 6000 मृतक सैनिकों के 100 भी लौटाएंगे। आरसीबी की जीत के जश्न में भगदड़, 11 की हुई मौत, जो गिरा उठ नहीं पाया। सर, रीढ़ और पेट पर गंभीर चोट की वजह से गई जान। राहुल गांधी की कांग्रेसी नेताओं को 2 टूक, गुटबाजी से नुकसान सहन नहीं, संगठन में सिफारिश नहीं चलेगी। 30 से पहले जिलाध्यक्ष बनेंगे। हिसार की बच्चियों के पोर्न वेबसाइटों पर वीडियो CSC संचालक ने अपलोड किए, खुद रेप कर बनाए, CBI ने गिरफ्तार किया। राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर बयान पर नड्डा बोले सरेंडर उनके DNA और कांग्रेस की डिक्शनरी में है। राहुल की बातें देशद्रोह से कम नहीं है। जबलपुर में नेताओं अफसरों तक पहुंचाई जाती थी लड़कियां। भाजपा नेता के होटल में कोलकाता, असम, झारखंड और छत्तीसगढ़ से बुलाते थे लोग। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लॉन्च करेगी सरकार। 6 जून को लॉन्च होगा उम्मीद पोर्टल। 6 महीने के अंदर सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होगा। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, बोले इन 12 देशों के नागरिकों को अमेरिका में नहीं मिलेगी कोई एंट्री। ट्रंप से डरता है हमास, चाहता था कमला हैरिस जीते चुनाव, रिहा हुए इजरायली ने बताया। दलालों पर लगेगा लगाम, अब घर बैठे बुक करेंगे तत्काल टिकट। रेलवे ने बदले कई बड़े नियम। कायराना हमले के बाद भारत का पलटवार नपा तुला। ऑस्ट्रेलिया के समर्थन को राजनाथ ने फिर से सराहा। स्वदेशी हथियारों ने दिखाया दम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी। यूक्रेनी हमलों का चुन चुन कर बदला ले रहे हैं पुतिन। कई शहरों में कब्जे और जमकर मचा रहे हैं तबाही। पैसे के लिए दर दर भटक रहा है पाकिस्तान, अब यहां से मिल रही है बड़ी राहत। भारत ने जताया अपना नाराजगी। तो क्या हम आपके सामने हरदम कटोरा थामे रहे? ईरान के सर्वोच्च नेता ने ट्रंप से क्यों कही खरी खरी। CDS के बयान पर कांग्रेस बोली केंद्र संसद सत्र बुलाए। खड़गे ने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर PM मोदी खुद की तारीफ करना बंद कर दे। 9 दिन में देश में 1300% कोरोना केस बढ़े हैं। 48 घंटों में 21 की मौत हुई है। 3783 एक्टिव केस मिले हैं। बेंगलुरु में 3 डोज ले चुके मरीज की हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़, लैंडस्लाइड से 34 लोगों की हुई मौत। असम में 3.6 लाख लोग हुए बाढ़ से प्रभावित। MP, राजस्थान के 80 जिलों में हुई है बारिश। पश्चिमी देशों में 80 साल बाद फिर से वर्ल्ड वॉर का डर सता रहा है। 55% लोगों का मानना है विश्व युद्ध होगा। रूस, अमेरिका और परमाणु हथियार इसकी सबसे बड़ी वजह है। अमेरिका के कोलोराडो में इजराइल समर्थकों पर हुआ हमला। लोगों पर पेट्रोल बम फेंका गया। कई झुलसे। जांच एजेंसी FBI ने आतंकवादी हमला बताया। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रदर्शन हो गई है तेज। पूर्व गृह मंत्री को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजा में खाना बांटते समय फिर हुई गोलीबारी। 32 की हुई मौत, 232 लोग हुए घायल। अस्पताल में जगह कम पड़ रही है। इजरायली सेना पर लगाया आरोप। ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब। मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम का स्टॉक बढ़ाया गया। UN की निगरानी एजेंसी का किया दावा।
असदुद्दीन ओवैसी बोले, जेल में रहकर पिता बना आतंकी लखवी अल्जीरिया में कहा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान, एफएटीएफ इसे फिर से ग्रे लिस्ट में डाले। शहबाज शरीफ बोले, चीन सऊदी नहीं चाहते हैं हम वहां भीख मांगने जाएं, आसिम मुनीर और मैं आखिर इंसान जो यह बोझ उठाना चाहते हैं। सीडीएस से सवाल, पाकिस्तान ने कितने भारतीय फाइटर जेट गिराए हैं? जनरल चौहान ब्लूमबर्ग से बोले, महत्वपूर्ण यह नहीं कि विमान कितने गिरे हैं, जरूरी यह है कि क्यों गिरे। अमेरिका बोला, एशिया का संतुलन बिगाड़ने की तैयारी कर रहा है चीन, ताइवान पर 2027 तक हमला कर सकता है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है।